नाटक वाले आ गए। मामा मामी आ गए। आ गए जी आ गए। आ गए जी आ गए। नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए। नाटक वाले आ गए। नाना नानी आ गए। आ गए जी आ गए। आ गए। आ गए जी आ गए। चिंकू पिंकू आ गए। आ गए जी आ गए। आ गए जी आ गए। नाटक वाले आ गए। बाबा जी आ गए। आ गए जी आ गए। पंडित जी आ गए। आ गए जी आ गए। दीदी आ गई। आ गई जी आ गई। चुन्नी पिंकी आ गई। आ गई जी आ गई। आ गए जी आ गए। नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए। नाटक वाले आ गए। आ गए जी आ गए। नाटक वाले आ गए। मुझे सब पता है। ये सब भ्रम चाल है। मुझे कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है। लगता है मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। आप लोग बताइए, राजा महाराजा नहीं पीते थे क्या? अरे मेरे बाप दादा भी पीते थे। उनको तो कभी परेशानी नहीं हुई, तो भला मुझे कैसे परेशानी हो सकती है? आप लोग बताइए। ये हर शरीर में कोई परेशानी हो सकती है भला? पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों इनको परेशान कर रहे हैं? आखिर आप क्यों इतना नशा कर रहे हैं? ये नशा आप पे हावी हो चुका है। आजा आजा मेरी निकम्मी औलाद, तेरी तो कमी रह गई थी। अरे मैंने तुझे कितनी बड़ी सिफारिश करके होटल में बर्तन मांजने की नौकरी दिलवाई थी, और तू कमीना अपने बाप को पैसे देने की बजाय ध्यान दे रहा है। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? जो सब किया है सब आप ही ने तो किया है। जब मेरी माँ बीमार थी, गर्भवती थी, तो आपने उसके पेट पे लात घूंसे मारे, उसे धक्के मार के गेट घर से बाहर निकाला और समाज के सामने बेइज्जत किया। और जब घर में बेटी पैदा हुई तो उसी में तू वहां से चला गया। ये सब छोड़, तू ये बता पैसे लाया है कि नहीं लाया है? तुझे पता है तुझे पढ़ाने के लिए मैंने लाखों रुपए का कर्जा लिया है? कौन सी विद्यालय में लिखा है कि कक्षा 3 तक पढ़ाने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं? अरे आपने तो रिश्तेदारों और लोगों से झूठ बोलकर सबसे पैसे लिए थे। बोला था अपनी बीवी को पढ़ाऊंगा, अपनी बेटी का खर्च पूरा करूंगा, मगर लगता है ये सब तेरी माँ तुझे सिखा कर गई है। अच्छा हुआ मर गई साली। मुझे मालूम है कि वो जादू टोना करती थी, टोटका करती थी साली, इसीलिए मेरे सर पे गुस्सा चढ़ता था। और तू भी आज वही कर रहा है। मैं कहता हूँ पिंटू सुधर जा। पापा आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये नशा आप पे हावी हो चुका है। नशा हावी हो चुका है। क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो? अरे कोई तो एम्बुलेंस बुला दो, उनकी हालत बहुत खराब है। अरे मैं तो उतना भी नहीं पता कि कौन सा नंबर मिलाने पर एम्बुलेंस आती है। अरे अरे कोई तो मदद कर दो। पापा पापा उठिए, पापा 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 उठिए। अरे क्या हुआ है? इनके मुंह से तो खून निकल रहा है। क्या हुआ है इन्हें? मैं शराब की वजह से इनके मल्टीपल ऑर्गन खराब हो चुके हैं। और मैं जब होटल के मालिक से पैसे लेने के लिए गया तो इन्हें कहीं से शराब मिल गई और इन्होंने वो शराब पी ली। देख ले। और इसके बाद ये बीमार पड़ गए। मैं लोगों से मदद मांगा मगर किसी ने सहायता नहीं की, इसलिए आपके पास लेके आया हूँ। यही है वो शराब की बोतल? हाँ जी यही है। ये कौन सी चीज है? क्या हुआ मैडम जी?
बाप है या कोई पागल जानवर? देखो, इसके अंदर मरी हुई छिपकली है, देखो जरा। नशे की लत ने इसे इतना पागल कर दिया कि शराब न मिलने पर पानी की बोतल में ही छिपकली मारकर डाल दी और वही पीने लगे। माय गॉड, आप इनकी फाइल दिखाइए। की हालत तो बहुत खराब है। बैंक का टेस्ट शुरू करती हूँ, आप तब तक जाकर ये दवाइयाँ लेकर आइए। मैनेजर साहब, मेरे पापा की हालत बहुत खराब है, वो जिंदगी और मौत की भी जूझ रहे हैं। आप प्लीज कुछ पैसे उड़ा दे दीजिए। हाँ, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा आपसे। हाँ, लाइए दीजिए। अभी सुनवाई नहीं हुई। भैया, आपको भी आराम है। भैया कुछ पैसे उधार दे दीजिए, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरे पापा की हालत बहुत खराब है, हाँ, वो बीमार पड़े हुए हैं। भाभी, भाभी कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं बहुत इधर परेशान हूँ। फिक्र मत करिए, आपको अभी थोड़ा आराम आ जाएगा। बस कम से कम कोई मदद तो करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा की हालत बहुत सीरियस है, अरे कोई तो मदद करिए। अब ये मेरे पापा ही बचे हैं, क्योंकि मेरी माँ छोड़ के चली गई थी और बचपन में मेरी बहन मुझसे जुदा हो गई, और अब ये मेरे पिताजी ही बचे हैं। कम से कम इनके लिए तो कुछ सोचिए आप। दवाइयाँ लाए या नहीं? मगर कहीं से मदद नहीं मिल रही है। मदद मिल गई। ये नहीं है कुछ पैसे, आप इनसे दवा मंगा दीजिएगा। बेटा दवाइयाँ लेकर आइए। ठीक है, मैं दवा लेके आता हूँ। अभी आराम आ जाएगा, आपको अभी आराम आ जाएगा। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। इधर से चले जाओ ना। होश आ गया भाई, होश आ गया। आप लोग सोच रहे हैं आखिर होश किसका आ गया? अरे जब ये इन पुतलों के बीच में बात कर रहा है, इसमें से किसी ने इसकी मदद नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बताओ क्या हुआ? जी मेरे पापा, मेरे पापा। मैं सब तुम्हारी बातें सुन लिया हूँ। ये बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जी भाई, पास के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। अरे वहाँ तो मेरी बेटी डॉक्टर है। हाँ हाँ सरदार जी, वही उनका इलाज कर रही है। अच्छा, क्या नाम है उसका? हरप्रीत नाम है। बेटा, अरे वो मेरी बेटी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। चलो चलो उससे हम बात करते हैं। अरे पापा आप? जी बेटा, ये लड़का बहुत परेशान था। हाँ हाँ, पता है। मैं वही लेकर आ गया इसको। तुम इसकी मदद करो और जितना तुमसे बन सकता है करो, बाकी मैं इसका करता हूँ। जी पापा, जी। आप इन्हें जानते हैं पापा? आप ऐसे कैसे देख रहे हैं इन्हें? किस बाप को बचाने के लिए तुम्हारे जा रहा है? अरे हाँ, तुम्हारे यही लिए मेरे जाना पापा। चाहिए। यही है मेरे पापा, आप इनको जानते हैं? बेटा पिंटू, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही अध्यापक हूँ जिसने तुम्हारी माँ की अंतिम विदाई का पूरा जिम्मेवारी लिया था। आप इसे भी जानते हैं? नाम मत लो उस हरामजादी का। हाँ, हाँ, मनहूस थी साली, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। जब तक जिंदा रही उसने मुझे बर्बाद कर दिया, और मरने के बाद भी
लेकिन जाते जाते सारी हरामजादी एक बच्ची को जन्म दे के गई। ये मेरा बेटा भला ही निकलना है, लेकिन कुछ कमाता तो है, कुछ तो कमाता है ये। अगर वो लड़की होती तो क्या करती? मेरे सर पर बैठकर तांडव करती। ये पुतले नाटक करते हैं, कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन साला दहेज सबको दहेज चाहिए। अगर मैं अपनी बेटी को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी देता तो क्या करती? घर में चौला चौकाई तो करती, चौका करती, खाना बनाती, बर्तन धोती, और क्या करती? कहीं डीएम तो नहीं बन जाती ना? ये मेरा बेटा कुछ तो कमाता है। जब तू बिल्कुल एक दिन सो रहा था ना, तो मैंने तेरी बहन को उठाकर ट्रेन के डिब्बे में बैठा दिया और मैंने सब जगह खबर फैला दी कि मेरी बेटी खो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ मैडम जी? यही नहीं। क्यों आप रोने क्यों लगी? इसको क्या हुआ? मेरी तबादला हुआ, मैं इस शहर से दूसरे शहर में जा रहा, तभी मुझे 4 साल की बेटी उसी ट्रेन के डब्बे में मिली। ये जवानों की साथ छोड़ के इसको चला गया था। मैं उनके मानसिकता को समझा, फिर उनसे बचा के इसको अपने साथ लेकर जाए। मैं पूरी प्रयास किया इसको इसके घर के वापस कर दे। मैं खोजा, परंतु इसका घर कहीं नहीं मिला। ये मेरी बेटी ने कहा कि शायद इसीलिए अपने हम लोग को 3 औलाद रखा, इस बेटी की हम लोग परवरिश कर सकते। तुम्हारे बाप का अभी बात करने से और हरती से रोने से मुझे अभी मालूम हुआ कि तुम्हारी बहन है पिंटू। जिस बेटे की जिंदगी आपने ये सोचकर बर्बाद करने की कोशिश की कि वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकती, घर की 4 दीवारी में रहेगी, आज उसी बेटी ने आपको मौत के कुएं से बाहर निकाला है। आज अगर हर आदमी नशे की लत छोड़कर, बुरी आदतें छोड़कर अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे, तो हर बच्चे में वो काबिलियत है कि समाज का पोषण कर सके, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। जब आप मुझे ट्रेन में छोड़ रहे थे, उस वक्त भी ये भीड़ वहां थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जब वो भेड़िए मुझे लूटने की भयानक योजना बना रहे थे, तब भी ये भीड़ वहां थी। एक वक्त था जब ये भीड़ राजा महाराजाओं के गले की हड्डी बन गई थी। यही वो भीड़ है जिससे अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। मगर आज ये भीड़ गूंगी और बहरी हो चुकी है, ये कुछ नहीं बोलती। मैं पूछती हूँ आपसे, मंदिरों में जिस देवी की आप पूजा करते हो, उसी को अपने घर में बेटी के रूप में देख भी नहीं सकते? या तो पैदा होने से पहले ही मार देते हो, और अगर पैदा हो भी जाती है तो उसे दुत्कारते हो, लक्ष्मी की पूजा करते हो, और अपने घर की लक्ष्मी अपनी पत्नी को अपमानित करते हो। अपने आस पड़ोस में महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा को देख सुनकर भी आंख और कान बंद कर लेते हो। अरे अब तो बेटियां आर्मी तक में शामिल है, ऐसा कौन सा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? हद है। ये तो खैर अनपढ़ है, नशे के आदी है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग भी गर्भ का लिंग पूछते हैं, जेंडर पूछते हैं, तो शर्म आती है, घिन आती है ऐसे लोगों की सोच पर। लड़का पैदा हो तो लड्डू,
लड़की पैदा हो तो माता, अरे बेटा चाहे पराया हो जाए, लेकिन लड़कियां उम्र भर अपने माँ बाप को प्यार करती हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। फिर भी हम तुम्हें जहर लगती हैं, आखिर क्यों? जवाब दीजिए। आखिर क्यों नहीं पिघलता आप लोगों का दिल? क्यों नहीं तरस आता आपको भ्रूण हत्या की शिकार बेटियों पर, रेप की त्रासदी से गुजरती चीखती चिल्लाती बेटियों पर, दहेज की आग में जलती बहुओं पर? वाह रे बुद्धिजीवियों, वाह वाह वाह। तुम्हें माँ चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी नहीं चाहिए। शाबाश। न जाने कब वो दिन आएगा, कब तुम्हारा जमीर जागेगा, कब पिघलेगा तुम्हारा दिल, जब तुम औरतों की और बेटियों की इज्जत करना शुरू करोगे। एक दिन आपने मुझे छोड़ा था ना, आज मैं आपको बाप मानने से इनकार करती हूँ। मैं अपने पापा होश सिंह की बेटी हूँ, नहीं जानती मैं आपको। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नहीं नहीं नहीं, बस सबला है हम, लिखेंगी खुद अपनी कहानी, दौर बदल कर रख देंगी। हमने है ठानी, हम दुर्गा, हम काली, हम लक्ष्मी बाई। सोच पुरानी राख करें हम वो चिंगारी, सोच पुरानी राख करें हम वो चिंगारी। चलिए पापा। अगर हो सके तो अपने इस बाप को माफ कर दे। मैं इस लायक तो नहीं कि तू मुझे माफ करे। मैं नशे में था बेटी। इस नशे की वजह से मेरी बीवी मर गई, मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई, और इसी नशे की वजह से मैंने अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाया। ये नशा नाश कर देता है जीवन को। बेटी, मैं नशे में था, नशे में आकर मैं भूल गया था अपने परिवार को। मैं ये भूल गया था कि बेटी ही स्वर्ग का द्वार होती है। मैं भूल गया था कि बेटी से ही घर में खुशियां आती हैं। बेटी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरी बेटी, माफ कर दे। नशे में डूबी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। नशे में डूबी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। बेटी के लिए दिल के द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। बेटी के लिए दिल के द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। आइए हम सब लोग प्रण करते हैं कि नशे का सेवन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नशा त्यागेंगे, त्यागेंगे, त्यागेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमें समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो परफॉर्म कर पाए। किसी का नाम नहीं।